हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक फ्री फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स के बारे में। राम एक टैलेंटेड और डेडिकेटेड साइंटिस्ट था जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में काम करता था। उसने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर कई सालों तक मेहनत की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ टेक्निकल एरर्स और अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स की वजह से वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इस सेटबैक ने राम को इमोशनली और मेंटली बहुत हिलाकर रख दिया। रोज वो ऑफिस जाता, लेकिन उसका मन अब काम में नहीं लगता था। उसे हर वक्त यही लगता कि वो फेलियर है और इस नाकामी से कभी उबर नहीं पाएगा। काम का प्रेशर, डेडलाइंस और खुद पर डाउट उसके ऊपर इतना हावी हो गया था कि उसे किसी और चीज का होश नहीं रहता। उसकी नेगेटिविटी उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही थी। राम के सीनियर्स और कॉलीग्स भी अब उसकी इस स्थिति को महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसके पास आकर उससे खुलकर बात नहीं कर पाता था। उसके अंदर चल रही इस स्ट्रगल को कोई समझ नहीं पा रहा था और वो खुद भी इसे किसी के साथ शेयर नहीं करता था। एक दिन ऑफिस में राम की मुलाकात अरविंद सर से हुई, जो इसरो में सीनियर साइंटिस्ट थे और राम के बहुत एडमायर करते थे। उन्होंने राम को हमेशा से पोटेंशियल और हार्ड वर्क के लिए जाना था, लेकिन आज उन्होंने राम को कुछ अलग सा महसूस किया। लंच ब्रेक में अरविंद सर ने राम से बात शुरू की। राम, तुम ठीक लग नहीं रहे हो इन दिनों, कोई परेशानी है? राम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सर बस प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा स्ट्रेस्ड हूं, सब ठीक है। अरविंद सर उसकी बातों के पीछे छुपी हुई चिंता को भांप गए थे। उन्होंने जेंटली कहा, मैं समझ सकता हूं, फेलियर का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चाय पर बैठकर बात कर सकते हो। कभी कभी बात करने से मन हल्का हो जाता है। राम पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद बात करने से कुछ फर्क पड़े। दोनों एक चाय की दुकान पर बैठ गए और राम ने धीरे धीरे अपनी दिल की सारी बातें अरविंद सर के सामने खोल दी। उसने बताया कि किस तरह से उसे लगता है कि वो कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा और कैसे नेगेटिव थॉट्स उसकी सारी एनर्जी को खींच लेते हैं। अरविंद सर ने बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर थोड़ी देर सोचकर बोले, राम, तुम्हें मैं एक बहुत ही सिंपल चीज बताना चाहता हूं जो मैंने खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। तुम्हें एक बुक के बारे में बताता हूं जिसका नाम है ब्रेक फ्री फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। उसमें एक बहुत पावरफुल पॉइंट है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, लिमिट एक्सपोजर टू नेगेटिविटी। राम थोड़ा क्यूरियस हुआ और पूछा, सर ये कैसे हेल्प करेगा? अरविंद सर ने समझाते हुए कहा, देखो, हमारी सोच पर हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोग और सिचुएशंस बहुत असर डालते हैं। जब हम नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो, मीडिया हो या वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट, वो हमारी सोच को भी नेगेटिव बना देती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि किन चीज़ों से तुम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। हो सकता है कि तुम कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हो या तुम मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हो। तुम्हें बाउंड्रीज सेट करनी होंगी और अपने आसपास पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस क्रिएट करने होंगे जो तुम्हारी सोच को हेल्थी डायरेक्शन में ले जाएं। राम ने ध्यान से सुना और धीरे धीरे उसकी बातें समझ में आने लगीं। उसने सोचा कि शायद उसका लगातार फेलियर के बारे में सोचते रहना, खुद को क्रिटिसाइज करना और नेगेटिव लोगों की बातों से प्रभावित होना ही उसकी नेगेटिविटी की जड़ है। अरविंद सर ने आगे कहा, तुम्हें कुछ स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो जो तुम्हें डिस्करेज करते हैं या तुम्हारे फेलियर्स पर बात करके तुम्हें डाउन फील करवाते हैं। फिर अपने आसपास पॉजिटिव और मोटिवेटेड लोग रखो। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम अपनी सोच को पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ने की कोशिश करो। पॉजिटिव पॉडकास्ट सुनो, अपलिफ्टिंग बुक्स पढ़ो और इंस्पिरेशनल लोगों की कहानियों से खुद को मोटिवेट करो। इससे धीरे धीरे तुम्हारी नेगेटिविटी कम होगी। राम ने अरविंद सर की बातें बहुत सीरियसली लीं और सोचा कि वो अपनी लाइफ में इस बदलाव की शुरुआत करेगा। उसने फैसला किया कि वो नेगेटिविटी से दूरी बनाएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, मीडिया, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या अपने अंदर के डर। राम की ये जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। उसे ये समझ में आ गया था कि सिर्फ हार्ड वर्क और डेडिकेशन ही नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी सक्सेस के लिए ज़रूरी है। और ये तो बस शुरुआत थी, आगे और भी चैलेंजेस आएंगे, लेकिन राम अब रेडी था उनसे लड़ने के लिए।
राम ने अरविंद सर की सलाह को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करने का डिसीजन लिया। उसने अपने आसपास की नेगेटिविटी को सीमित करने की प्रोसेस शुरू की और हर रोज खुद को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से घेरने की कोशिश की। लेकिन यह सब करते हुए वह अभी भी अपने सेटबैक्स के बारे में सोचने से नहीं बच पा रहा था। एक दिन जब राम अपने ऑफिस में काम कर रहा था, उसने देखा कि उसके मन में पुरानी बातें फिर से लौट रही हैं। वह अपनी नाकामियों के बारे में सोचता रहा और उस विचार चक्र में फंस गया। जैसे ही अरविंद सर ने उसे देखा, उन्होंने समझ लिया कि राम अभी भी अपने चैलेंजेस को ठीक से नहीं समझ पा रहा है। लंच ब्रेक के दौरान अरविंद सर ने राम को फिर से बुलाया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उन्होंने उसे एक कोने में ले जाकर कहा, राम, तुमने नेगेटिविटी से दूरी बनानी शुरू की है, यह अच्छा है, लेकिन क्या तुमने अपने सेटबैक्स के बारे में सोचा? तुम्हें यह समझना होगा कि सेटबैक्स सिर्फ फेलियर्स नहीं होते, बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं। हमें इन्हें एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहिए। राम ने थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहा, सर, आप कह रहे हैं कि मुझे अपनी फेलियर्स को सीखने के अवसरों की तरह देखना चाहिए? यह कैसे संभव है? अरविंद सर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, इसे कहते हैं रीफ्रेम योर पर्सपेक्टिव। जब हम अपने सेटबैक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो हम उन्हें नेगेटिव रूप में लेते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें एक चैलेंज के रूप में लें तो हम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव दिशा में मोड़ सकते हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लो तुम एक एथलीट हो और तुम एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर तुम रेस में हार जाते हो तो तुम्हारा मन यही कहेगा कि तुम हार गए और तुम बेकार हो। लेकिन अगर तुम उस सेटबैक को एक अपॉर्चुनिटी समझो तो तुम सोच सकते हो कि तुमने क्या गलत किया, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हो। इससे तुम न केवल अपनी परफॉर्मेंस सुधारोगे बल्कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ाओगे। राम ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन सर, कभी कभी यह सब सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी फेलियर्स को देखकर डिप्रेस्ड हो जाता हूं। अरविंद सर ने समझाते हुए कहा, यह सच है, लेकिन तुम्हें एक टेक्निक अडॉप्ट करनी होगी। जब भी तुम किसी सेटबैक का सामना करो तो खुद से यह सवाल पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं और क्या यह मुझे और मजबूत बना सकता है? जब तुम इस माइंडसेट में सोचोगे तो तुम्हारी सोच में एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। राम को अरविंद सर की बातें समझने में थोड़ी देर लगी, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो सही कह रहे थे। उसे याद आया कि उसे अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या मिस्टेक्स हुई थी। अगर वह उन्हें एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखे तो वह अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उन मिस्टेक्स से बच सकता था। इसके बाद अरविंद सर ने राम को एक एक्सरसाइज करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, राम, अपने सेटबैक्स को एक एक करके लिखो, उसके बाद उनके साथ एक लर्निंग पॉइंट जोड़ो। ये एक्सरसाइज तुम्हें अपने चैलेंजेस को समझने और उनसे सीखने में मदद करेगी। राम ने कुछ समय निकाला और अपने डेस्क पर बैठकर एक नोटबुक में लिखना शुरू किया। उसने लिखा, 1, प्रोजेक्ट में टेक्निकल एरर। मैंने यह सीखा कि प्लानिंग फेज में डिटेल्ड एनालिसिस करना कितना ज़रूरी है। 2, टीम वर्क में कमी। मैंने समझा कि कम्युनिकेशन गैप्स से प्रोजेक्ट में डिलेज आते हैं। अगले प्रोजेक्ट में मैं अपने टीममेट्स से बेहतर कम्युनिकेट करूंगा। 3, डेडलाइन पर प्रेशर। मैंने सीखा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि मैं अपने परफॉर्मेंस को प्रभावित न कर सकूं। जब राम ने अपनी एक्सरसाइज पूरी की तो उसने अरविंद सर से संपर्क किया। सर, मैंने अपनी मिस्टेक्स को लिख लिया है और उनके साथ लर्निंग पॉइंट्स भी। इससे मुझे क्लैरिटी मिली है, लेकिन क्या आप मुझे और मदद कर सकते हैं? अरविंद सर ने कहा, बिल्कुल राम, ये बहुत अच्छा है कि तुमने अपने सेटबैक्स को आइडेंटिफाई किया है। अब तुम्हें इस नॉलेज का इस्तेमाल करना होगा। जब भी तुम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करो तो इन लर्निंग पॉइंट्स को ध्यान में रखो। उन्हें अपने रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करो। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम उन चैलेंजेस का सामना और बेहतर तरीके से कर पाओगे। राम ने सोचा कि ये अप्रोच न केवल उसे अपने करंट चैलेंजेस से निपटने में मदद करेगा, बल्कि उसे फ्यूचर में भी स्ट्रांग बनाएगा। उस शाम को राम ने अपने कॉलीग्स के साथ एक इनफॉर्मल मीटिंग रखी। उसने अपने लर्निंग पॉइंट्स को उनके साथ शेयर किया और पूछा कि क्या किसी ने भी ऐसी ही सिचुएशंस का सामना किया है।
जब उसने अपनी मिस्टेक्स के बारे में बात की तो उसके कॉलीग्स ने भी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर की। ये जानकर राम को अच्छा लगा कि वो अकेला नहीं था। सबने एक दूसरे की बातें सुनी और अपने अनुभवों से सीखा। राम ने देखा कि जब हम अपने सेटबैक्स को ओपन में डिस्कस करते हैं तो वो हमें और भी स्ट्रॉन्गर बनाता है। इससे उन्हें नेगेटिव पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में बदलने में मदद मिली। अगले दिन जब राम ऑफिस आया तो उसने अपने डेस्क पर अपने लर्निंग पॉइंट्स का एक कॉपी रखा। उसने तय किया कि वो हर दिन उन्हें पढ़ेगा और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखने की कोशिश करेगा। समय के साथ राम ने खुद को चैलेंजेस के प्रति रिजिलिएंट बना लिया। वह अब अपनी फेलियर्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता था। हर बार जब उसे कोई सेटबैक मिलता वह खुद से यह सवाल पूछता, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? कुछ महीने बाद राम ने अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इस बार उसने अपने लर्निंग पॉइंट्स को ध्यान में रखा। उसने प्लानिंग फेज में सभी डिटेल्स को चेक किया और अपने टीममेट्स के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखा। जब प्रोजेक्ट का रिव्यू मीटिंग हुआ तो राम ने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रोग्रेस बताई। उसकी मेहनत और पॉजिटिव माइंडसेट ने उसे सक्सेस की ओर बढ़ाया। सभी सीनियर्स ने उसकी तारीफ की और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज की सराहना की। राम ने अपने सेटबैक से सीखा था और अब वह एक और स्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट बन चुका था। उसने जान लिया था कि फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है और उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में कैसे बदलना है। कुछ हफ्तों बाद राम ने अपने नए नजरिए को अपनाया था और अपने सेटबैक्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना सीख लिया था। उसने अपनी फेलियर्स को न केवल एक हिंड्रेंस समझा बल्कि उन्हें अपने ग्रोथ का हिस्सा माना। लेकिन एक दिन जब वह अपने डेस्क पर बैठा था उसने महसूस किया कि कभी कभी नेगेटिव थॉट्स उसकी सोच को प्रभावित कर रहे थे। एक बार फिर वह अरविंद सर के पास गया। उसने कहा, सर, मैंने अपने फेलियर्स से सीखा है, लेकिन कभी कभी नेगेटिव थॉट्स मेरे मन में आ जाते हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे हैंडल करूं। अरविंद सर ने ध्यान से राम की बात सुनी और कहा, राम, यह सामान्य है। जब हम अपने नेगेटिव थॉट्स से जूझते हैं तो हमें उन्हें काउंटर करने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस की ज़रूरत होती है। एफर्मेशंस एक पावरफुल टूल है जो हमें खुद से पॉजिटिव बातें कहने में मदद करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी क्षमताएं क्या हैं और हमें क्या हासिल करने की ताकत है। राम ने पूछा, सर, पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? क्या आपको कोई उदाहरण मिल सकते हैं? अरविंद सर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। एफर्मेशंस ऐसी बातें होती हैं जो हम खुद से कहते हैं, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं अपनी मेहनत से सफलता हासिल कर सकता हूं या मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूं। ये बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से जाती हैं और हमें कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन देती हैं। फिर अरविंद सर ने राम को एक एक्सरसाइज करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, राम, तुम रोज सुबह और रात को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने की आदत डालो। जब तुम सुबह उठो तो मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखो और अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस कहो। ये तुमसे एक कॉन्वर्सेशन जैसा होगा जिसमें तुम खुद को मोटिवेट करोगे। राम ने कहा, क्या यह सच में काम करता है? हाँ, अरविंद सर ने उत्तर दिया। शोध बताते हैं कि रेगुलर सेल्फ टॉक और पॉजिटिव एफर्मेशंस करने से ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है। इसका मतलब है कि तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे पॉजिटिविटी की ओर मुड़ता है। इसलिए जितना ज़्यादा तुम पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारी सोच में बदलाव आएगा। इस सलाह को ध्यान में रखते हुए राम ने डिसाइडेड किया कि वह पॉजिटिव एफर्मेशंस को अपनी दिनचर्या में शामिल करेगा। अगले दिन सुबह उठने के बाद उसने मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बातें करना शुरू किया। मैं सक्षम हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। जब उसने ये एफर्मेशंस बोली तो उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ रहा था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि यह उसकी सोच को पॉजिटिव दिशा में ले जा रहे थे। कुछ दिनों तक राम ने यह रूटीन जारी रखा। सुबह और रात को उसने अपने लिए एफर्मेशंस कहे और अपने मन को पॉजिटिव थॉट्स से भरने की कोशिश की। उसके कॉलीग्स ने भी यह देखा कि वह अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव नजर आ रहा था। एक दिन ऑफिस में जब राम अपनी टीम के साथ एक मीटिंग में था तो उसने देखा कि उसकी टीममेट्स भी उसके बदलाव को नोटिस कर रहे थे। उसने अपनी बातें कॉन्फिडेंट मैनर में रखी और अपने आइडियाज को शेयर किया। उसकी सोच में पॉजिटिविटी का असर साफ नजर आ रहा था। फिर
एक दिन अरविंद सर ने राम को लंच पर बुलाया। उन्होंने कहा, राम, तुमने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। मैं तुम्हारी पॉजिटिविटी देखकर खुश हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि एफर्मेशंस के अलावा और क्या कर सकते हो? राम ने सोचा और कहा, सर, मैं अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस तो कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी नेगेटिव थॉट्स मुझे घेर लेते हैं। क्या मुझे और कुछ करना चाहिए? अरविंद सर ने कहा, पॉजिटिव एफर्मेशंस का साथ देने के लिए तुम्हें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। जब तुम डेली लाइफ में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो तो तुम अपने माइंड को और भी अधिक पॉजिटिव एनर्जी में ढालते हो। इसलिए अपने एफर्मेशंस के साथ साथ ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की आदत डालो। हर दिन कुछ चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करो, जैसे कि तुम्हारे पास जो स्किल्स हैं, तुम्हारे सपोर्टिव कॉलीग्स या तुम्हारे अचीवमेंट्स। राम ने कहा, सर, ये एक अच्छा आइडिया है, मैं इसे ज़रूर करूँगा। फिर अगले दिन से राम ने अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखकर करने का डिसीजन लिया। उसने एक नोटबुक खरीदी और हर सुबह उसमें 3 चीज़ें लिखीं जिनके लिए वह आभारी था। मैं आभारी हूँ कि मैं एक अच्छा जॉब कर रहा हूँ। मैं आभारी हूँ कि मेरे पास सपोर्टिव कोलीग्स हैं। मैं आभारी हूँ कि मैंने अपनी मेहनत से कुछ अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राम ने यह महसूस किया कि ग्रैटिट्यूड जर्नल ने उसे और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दी। उसने अपने नेगेटिव थॉट्स पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। वह अब ज़्यादा खुश और मोटिवेटेड महसूस कर रहा था। एक दिन जब राम अपने कॉलीग्स के साथ लंच कर रहा था, उसने उन्हें ग्रैटिट्यूड जर्नल के बारे में बताया। उसके कॉलीग्स ने भी उसकी बातों को सुनकर इंटरेस्ट दिखाया। क्या आप सच में अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं? एक कॉलीग ने पूछा। राम ने कहा, हाँ, मैंने इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है। मुझे लगता है कि इससे मेरी सोच में बदलाव आया है और अब मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिखता हूँ। इससे मुझे अपने लाइफ में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस को देखना आसान हो गया है। उसके कॉलीग्स ने उस दिन से भी पॉजिटिव एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को अपनाने का निश्चय किया। समय बीतता गया और राम ने अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया। इससे न केवल उसका मेंटल हेल्थ बेहतर हुआ, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस भी सुधारने लगी। तुम्हारी पॉजिटिव एटीट्यूड ने तुम्हारी सक्सेस में बड़ा योगदान दिया है। क्या तुमने अपने एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड के बेनिफिट्स महसूस किए? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैंने देखा है कि पॉजिटिविटी ने मुझे सिर्फ मेरे वर्क में नहीं, बल्कि मेरी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट करने में मदद की है। मैं अब अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस करता हूँ और ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता हूँ। इससे मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल करने में और भी ज़्यादा कैपेबल फील करता हूँ। अरविंद सर ने कहा, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा राम। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड का माइंडसेट ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। लेकिन याद रखो, ये जर्नी हमेशा जारी रहेगी। तुम्हें हमेशा खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत होगी। राम ने नॉडेड करते हुए कहा, जी सर, मैं इस जर्नी को जारी रखूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपने सक्सेस को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाऊं। इस कॉन्वर्सेशन के बाद राम ने अपने जीवन में पॉजिटिव एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड को और भी मजबूती से लागू करने का डिसीजन लिया। उसने अपने लिए एक न्यू मंत्रा बनाया, मैं काबिल हूं, मैं मजबूत हूं और मैं कृतज्ञ हूं। इस मंत्रा को उसने हर रोज सुबह उठते ही अपने आप को याद दिलाने का डिसीजन लिया। एक दिन जब वह ऑफिस में अपने डेस्क पर बैठा था, उसने अपने एक बड़े प्रोजेक्ट की योजना बनाई। यह प्रोजेक्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के लिए एक नई सैटेलाइट की डिज़ाइन से संबंधित था। उसकी टीम इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी समय से काम कर रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकल चैलेंजेस के कारण वे इसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। राम ने खुद से कहा, मैं कैपेबल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं ग्रेटफुल हूँ। उसके मन में एक नया कॉन्फिडेंस आ गया था। उसने अपने कॉलीग्स को बुलाया और कहा, आओ हम इस प्रोजेक्ट को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। हम सभी आइडियाज़ और सजेशंस को ओपन माइंडेडली डिस्कस करें। उसकी बातों ने टीम के सभी सदस्यों को मोटिवेट किया। सभी ने मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग की और कई इनोवेटिव आइडियाज सामने आए। एक कोलीग ने सुझाव दिया कि उन्हें डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने चाहिए ताकि सैटेलाइट की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। राम ने इस आइडिया को सपोर्ट किया और अपनी टीम को एनकरेज्ड किया। उन्होंने साथ मिलकर काम किया और कुछ दिनों के भीतर ही उन्होंने प्रोजेक्ट के डिज़ाइन में नए मॉडिफिकेशंस किए। जब उन्होंने अपने नए डिज़ाइन का प्रोटोटाइप तैयार किया तो उन्होंने इसे इसरो के हायर अथॉरिटीज़ के सामने प्रस्तुत करने का निश्चय किया।
राम ने अपनी टीम के साथ मिलकर प्रेजेंटेशन की तैयारी की और सभी को विश्वास दिलाया कि यह डिज़ाइन उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। एक दिन वह इसरो के मुख्य ऑफिस में गया जहां प्रेजेंटेशन होना था। उसके मन में थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन उसने अपने एफर्मेशंस का सहारा लिया। मैं कैपेबल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं ग्रेटफुल हूँ। जब उसकी बारी आई तो उसने कॉन्फिडेंटली अपने प्रोजेक्ट के सभी एस्पेक्ट्स को समझाया। उसने अपने कॉलीग्स के योगदान को भी हाईलाइट किया और कहा, हमने साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया है और यह सभी के विचारों का परिणाम है। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो इसरो के हायर ऑफिशियल्स ने राम और उसकी टीम की तारीफ की। उन्होंने कहा, आपका डिज़ाइन बहुत इनोवेटिव है, यह हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। राम के चेहरे पर खुशी और संतोष था। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत, डेडिकेशन और पॉजिटिविटी का परिणाम अब सामने आ रहा था। कुछ हफ्ते बाद राम की टीम को प्रोजेक्ट को ऑफिशियली लॉन्च करने का मौका मिला। ये एक माइलस्टोन था और राम को गर्व महसूस हो रहा था। उसने अपने सीनियर्स और कॉलीग्स को धन्यवाद दिया जिन्होंने उसे इस जर्नी में सपोर्ट किया। जब वह प्रोजेक्ट के लॉन्च इवेंट में खड़ा था तो उसने अपने विचारों को रिफ्लेक्ट किया। उसने देखा कि कैसे उसकी सोच में बदलाव आया था। पहले वह हमेशा नेगेटिविटी में डूबा रहता था, लेकिन अब उसने अपनी चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया था। उसने अपनी सफलता को सिर्फ अपने कौशल का परिणाम नहीं माना, बल्कि उसने इसे सकारात्मकता, एफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड का परिणाम माना। वह जानता था कि यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। एक दिन जब वह अपने ऑफिस में बैठा था तब उसने अरविंद सर को फोन किया। उसने कहा, सर, आपकी सलाहों ने मेरी सोच और जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। मैं खुद को और भी ज्यादा कैपेबल और कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं और भी चैलेंजेस का सामना कर सकूं और अपनी टीम के साथ और भी प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकूं। अरविंद सर ने कहा, राम, मैं तुम्हारी प्रोग्रेस देखकर बहुत खुश हूं। तुम्हारी जर्नी एक इंस्पिरेशन है, लेकिन याद रखो, अपने एफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड को कभी ना छोड़ना। ये तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। राम ने कहा, जी सर, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगा। मैं जानता हूं कि पॉजिटिविटी की शक्ति ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। समय के साथ राम ने अपनी करियर में कई माइलस्टोन्स हासिल किए। उसने कई इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पर काम किया और अपनी टीम को भी मोटिवेट किया। उसकी सोच अब हमेशा पॉजिटिव रहती थी और उसने नेगेटिविटी से दूर रहने का प्रण लिया। इस जर्नी ने उसे न केवल प्रोफेशनल रूप से बल्कि पर्सनल जीवन में भी एक नया नजरिया दिया। उसने अपने लिए एक मंत्र बनाया, सकारात्मकता ही सफलता की कुंजी है। राम ने सीखा कि लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और खुद से अच्छी बातें करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।